अंगना पधारो महारानी। खुश रहे। Cheers! देखो देखा आपने एस्ट्रो चाय पे बुलाया मैंने उसको। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो ये एक सामान मैंने ऑनलाइन से मंगवाया है। अगर आपने अपने किचन में इसको यूज़ किया है तो कैसा है ये मुझे बताइएगा। ये ऑनलाइन मंगाया है मैंने। गार्लिक पिलर बोलते हैं ना इसको। फर्स्ट टाइम मंगाया है, पकड़ के समझ में आ रहा है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक अपने लिए मंगाया, एक मम्मी के लिए। अब मैंने तो कभी इसको यूज़ किया नहीं है, हाथ से ही करती हूँ मैं या फिर चिल्ली कटर से। लहसुन को रख के और ये जो ऐसे ऐसे करते हैं उसमें यहाँ से पूरा चॉप होके निकलता है। आप में से कोई यूज़ करता है क्या, मुझे बताइएगा कैसा है ये। बट क्वालिटी इसकी अच्छी है, प्राइस भी बहुत कम है। तो बस सुबह पानी पीने के बाद, योगा करने के बाद जितने भी मेरे घर के काम होते हैं, मेरे एस्ट्रो बाबू के कपड़े रोज़ होते हैं, तो अब मैं डेली एक एक दो दो पेयर करके धो रही हूँ, वरना 3 दिन में इसके 4-5 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा गंदा भी करता है तो इसको पूरा साफ़ सुथरा करके सुलाया जाता है, सुबह उठता है, फिर इसके हम कपड़े चेंज करते हैं, तो ऐसे इसके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, नहाने जाने से पहले मैं इसके ही कपड़े धोती हूँ, उसके बाद में मैं नहाने जाती हूँ। ये मैंने शाम को तय बना के रखे थे, तो सारे कपड़े मैं वार्डरोब में भी लगा रही हूँ और मुझे जो पहनना है बस उसको भी साथ के साथ ही निकाल के रख के और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। सुबह सुबह उठती हूँ मैं, तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए अपने बालकनी में खड़ी रहती हूँ, खिड़की में बैठी रहती हूँ। पक्षियों की आवाज़ आती है, इतनी सुंदर आवाज़ आती है। और यहाँ एक कोयल है, वो कूकू करती है सुबह भी और शाम के समय पे भी कूकू करती है। उसको बस एक्स्ट्रा सुनने के लिए मैं बैठती हूँ थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा ली हूँ। पक्षी की, कबूतर की आवाज़ आप सुन सकते हैं, काफ़ी कम समय हो रहा है अभी। और आज मैंने बुलाया है अपनी सबसे छोटी वाली बहू को चाय पर। जब मैं और मम्मी चाय पीते हैं, आज उसके लिए सरप्राइज है। क्योंकि जिस दिन हमारे श्रीवी के मम्मी पापा गोरिल्ला भगाने गए थे 2 दिन पहले, उस दिन प्रिया का बर्थडे था, तो उसके लिए सरप्राइज है। और साथ में चाय भी पी लेंगे, ज़रा बातें कर लेंगे, यही तो परिवार होता है। तो इसलिए उसको बुलाया है। जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद किचन में। और क्या, मैंने बहुत ही प्यारा सा एक कुर्ता सेट मंगवाया है अपनी बहू के लिए। बहुत ही प्यारा है और ओकेजनली उसको पहना जा सकता है, डेली वेयर के लिए वो नहीं है। तो जब वो आएगी बस उसी के सामने मैं उसको खोल के दिखा रही हूँ, तभी आप भी देख सकते हैं। अब वीडियो में आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता है, कि वो ऑफ वाइट कलर का है और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। मुझे बहुत प्यारा लगा वो, तो उसके लिए मैंने मंगाया। अब दिन था बृहस्पतिवार का और बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया था। इच्छा तो थी कि कढ़ी बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, फ्राई फ्राई काफ़ी हो गया है, तो फिर मैंने नहीं बनाया। बहुत सिंपल सा मैंने खाना बनाया।
मुंह बिल्कुल रूखा रूखा सा लग रहा है एकदम। और जो चिकनी वाली क्रीम है वो कुछ ज्यादा ही चिकनी है, ऐसा लगता है तेल लगा लिया। जा रही हूँ, थोड़ा सा किचन में काम करूंगी, तब तक मेरी बहू रानी आ जाएगी। चाय पे बुलाया मैंने उसको। तो पूजा करने के बाद में नाश्ता किया मैंने, नाश्ता करके सनस्क्रीन अप्लाई की और बस मैं आ गई किचन में। मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि देखिए कितने बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह जल्दी उठने में, और मगर काम सारे हो जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी कि भाई मैं जीरा डाल के प्याज मिर्ची डालने ही जा रही थी, कितनी बड़ी भूल हो गई थी मेरे से। उसके बाद जीरा को रोक के मैंने पीनट फ्राई किया और बनाई है पीनट वाली भिंडी। आप पीनट को दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में या फिर ऐसे ही खलबट्टे में कूट के भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो जीरा तड़क गया है तो प्याज मिर्ची मैंने डाल दी है। तो भिंडी बनाई थी पीनट डाल के, और ये मसाला मैं निकाल रही हूँ, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर। इसमें मैंने बस टमाटर को डाल के और मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया था। कोई प्याज लहसुन और इसमें अदरक भी नहीं डाला है। बना रही थी मैं लौकी चने की दाल, जो ऑल टाइम मेरी फेवरेट होती है। तो बस यहाँ पे भिंडी मैंने चढ़ा दी और उसके बाद में मैंने पीसा है मसाला। तो यहाँ कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला और उसमें जीरा डाल दिया। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मसाला जो पीसा था वो डाल दिया। मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो लौकी और चने की दाल डाल के नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने 3 से 4 मिनट तक भुना है। ये दाल बहुत अच्छी लगती है। अब जो लौकी है वो इतनी बड़ी पीसेस डालने का भी रीज़न है कि आंचल नहीं खाती है, वो इसमें से दाल लेके खा लेती है बट लौकी नहीं खाएगी। अगर लौकी के कोफ्ते बना दो तो बच्चे खा लेते हैं, लौकी का रायता बना दो तो थोड़ा बहुत आंचल ले लेती है, वो चिंकी नहीं खाता है। तो हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा हर किसी का रहता है कि कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। यहाँ बैठ के मैंने टंकी से छोटे वाले डब्बे में पूरा आटा फुल किया है और लगे हाथ यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई भी कर दी। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। ऑलमोस्ट डेली ही मैं यहाँ पे सफाई कर ही देती हूँ। आटा निकालने के लिए बैठती हूँ तो टंकी साफ़ करके वहाँ से पूरा क्लीन करके ही मैं उठती हूँ। तो इस तरह से बस यही जगह नहीं, बाकी सारी जगह भी मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो जल्दी से डीप क्लीनिंग की बारी नहीं आती है। तो भिंडी बन के हो गई थी तैयार, आधा लेमन डाल दिया, तब तक यहाँ पे सीटियाँ अच्छी खासी लग गई थी, दाल भी बन के हो गई तैयार। इसमें मैं ऊपर से गरम मसाला नहीं डालती हूँ, ये दाल ऐसे ही अच्छी लगती है। ये रोटी चावल दोनों में ही अच्छी लगती है। ऊपर से ज़रा सा देसी घी डाल के आप खाइए तो दाल और ज़्यादा स्वाद लगती है। सारा खाना बन के हो गया है तैयार। ये देखिए, टाइम देख लीजिए आप, सुबह के लगभग 10:30 ही बज रहे हैं, 10:35। सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। एंड ये देखिए, ये सारे बर्तन धो लिए, पूरा सब क्लीन। अब जा रही हूँ धूप में बैठने के लिए। आपके लिए भी अगर डेली ऐसा पॉसिबल होता है कि आप 15 से 20 मिनट धूप में बैठ पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि फेस पर ही धूप पड़नी चाहिए, आप पीठ की तरफ करके बैठ जाइए। धूप लगने से मतलब है 10-15 मिनट की भी अच्छे से अगर शरीर में धूप लगती है तो विटामिन डी की कमी पूरी करता है, वो बहुत अच्छा होता है। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि 15-20 मिनट डेली आप धूप में बैठा कीजिए। तो यहाँ मेरी बात हुई प्रिया से, प्रिया ने बोला बस मौसी मैं निकल ही रही हूँ, 5 मिनट में आती हूँ घर पे। तो मैंने सोचा कि अब मैं चाय चढ़ा देती हूँ, जब तक वो आएगी तो चाय पकती रहेगी। तो बस यहाँ मैंने चाय चढ़ाई है। और देखिए ये कुकर मैं 3-4 दिन पहले बनवा के लाई थी, ये इसका भी हो गया बंटाधार। ये सब काम लगे रहते हैं और ये कुकर इतना अच्छा है, अब फिर से इसको मैं ले जाके इसका जो हैंडल है वो लगवा कर लेकर के आऊँगी, क्योंकि इनके बिना काम ही नहीं होता किचन में। बस चाय चढ़ाई ही थी कि थोड़ी ही देर में बेल बज गई। अंगना पधारो महारानी, खुश रहे। आज एस्ट्रो नहीं दिखा?
सो रहा है। एस्ट्रो सो रहा है। ओ मैंने सोचा सवेरे की चाय तेरे संग पी जाए। क्यों? बस जस्ट मैंने चढ़ाई ही है बॉयल। अमन क्या कर रहा है? अब नाश्ता कर रहे हैं। क्या ही सीखी रही हो? हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, उस दिन आया नहीं था। देख ले पसंद है कि नहीं। मैं ट्राई कर नहीं रही तो एक्चुअली पहन के देखेंगे। नहीं, आप भी नहीं, मैं घर जाके ट्राई तू करूँगी। देख लेंगे। बड़े वजह वाला है ना। हाँ, अच्छा एक्चुअली देखूंगी कि कौन सा सेम कलर होगा तो फिर मैं चेंज करूँगी, नहीं तो रख। सुंदर है वो। कहीं आएगी जाएगी पहन से। हाँ अच्छा है, सुंदर लग रहा है। प्योर मसलिन सिल्क का ये सूट था, मुझे एक नज़र में पसंद आ गया, बट ये बर्थडे के दिन डिलीवर नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद दे देंगे जब डिलीवर हो जाएगा। तो बस यहाँ बैठ के बातचीत करते रहे, तब तक चाय पक रही थी। चाय बनने के बाद में हम तीनों ने बैठ के ढेर सारी बातें की है और चाय पी है। और आप प्रिया के मुंह से चाय की तारीफ़ सुनिएगा। पी के एकदम उसने बोला कि मौसी मज़ा आ गया, बहुत अच्छी चाय बनी है। चाय अगर पीने में मज़ा आता है तो वो अपनी घर की चाय, या फिर कहीं ढाबे पर कुल्हड़ में चाय मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद बड़ी अलग वाली तेरी है, चीनी है इसमें, ये मेरी है, ये आपकी। चीयर्स। पार्टी इन क्लब। यही हम लोगों की पार्टी है। इससे अच्छी पार्टी और होती और है? क्या? परिवार में यही पार्टी सबसे अच्छी है। देखो कैसी बनी है। जबरदस्त चाय। वाह, अच्छी बनी। बोल कैसी चाय बनी है। आप सब ये एकदम बढ़िया, सभी को जबरदस्त चाय बनी है बोल रही है। फिर गर्म करेंगे। लेंगे नहीं, बटन लगा के दें आपको। वाह वाह, तू लेना भैया, हमारी मेहमान नवाजी ऐसी है, निकालो और खाओ। हाँ, मैं मेहमान समझती नहीं ना मौसी अपने आप। मेहमान है तू। नहीं हूँ मैं। तो अरे आज तो मेहमान है, गिफ्ट देने बुलाया है। आज मेहमान है, सिर्फ आज के लिए। आज के लिए 1 घंटा के लिए, फिर बाद में प्रिया है बहू, वो जो हम दिल दे चुके सनम। सलमान खान है। चलो बाय बाय। बाय, चल भी। बाय बाय। तो बस खाना पीना खाने के बाद में दोपहर में ज़रा जहाँ बेडशीट वगैरह रहती है वो वाला सेक्शन, चिंकी का अलमारी, सारा कपड़ा वगैरह निकाल के पोंछ पाँच के दोबारा से मैंने क्लीन किया। थोड़ी देर आराम भी किया और अब मिल रही हूँ आपसे। ये कुछ 7:30-8 बजे का समय हो रहा है। डिनर हो गया हमारा और पूरा काउंटर किचन सारा क्लीन भी हो गया इस टाइम तक। पानी पिएंगे? ओह मैया, क्या है? एस्ट्रो की ट्रीट आई है। एस्ट्रो की ट्रीट आ गई है, चिकन स्टिक। दोनों ही वही है क्या? चिकन स्टिक। अब उसके लिए वो इंतजार में बैठे। सिट, रुको, पहले ही फर्स्ट सेकंड कर रहा है। शेक हैंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। बैठो, रुको रुको रुको, वेट वेट, बैठो, सेट सेट। नो, देखो देखो, देखा आपने? एस्ट्रो नो, बैठो, सेट, नो। वो देखो, यहाँ देखो। चलो बस बहुत है आज के लिए। चाहत के गुल खिलेंगे, चलते रहे हजारों आंधियां, हमको इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया।
पत्ता पत्ता। तो सोने से पहले के जितनी साफ सफाई काम होता है वो सारा कंप्लीट और मैं फ्री। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू। टेक केयर। बाय बाय।